हमारी सोशल वेलफेयर सोसाइटी फॉर वुमेन हिमाचल प्रदेश ने आज चिल्ड्रन लेबर डे पर बहुत ही अच्छा सहयोग दिया है, जिसमें हमारे सभी सदस्यों ने अपने अपने ज़िले में रहकर, अपने घरों में रहकर ही, क्योंकि आपको मालूम है कोरोना काल चल रहा है तो कहीं एक्टिविटीज़ वैसे नहीं हो पा रही है जैसे कि पहले हुआ करती थी, तो लेकिन फिर भी एक अपने दायरे में रह कर के इस एक्टिविटी को अंजाम दिया, जिससे सच में एक सोचने वाली बात है कि हमारे देश में, हमारे राज्य की बात करिए कि हमारे बच्चे जो है हमारा भविष्य है, और हमारे कई गरीब बच्चे हैं ऐसे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे किसी न किसी कारण से, अपने घर की जिम्मेदारियों में, अपने घर के खर्चों को पूरा करने में, अपनी पढ़ाई के खर्चे को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो हमारा ये एक सोच भी है, काम भी है, और मैं जहाँ तक समझती हूँ तो हमें जहाँ तक हो सके हमारे आसपास जो भी हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको सच में ज़रूरत है, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, उसकी मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। चाहे हम उनकी कई ट्यूशन फ़ीस के ज़रिए कर दें, चाहे हम उन्हें कुछ किताबें दिला के कर दें, चाहे हम उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुविधा दिला के कर दें जिससे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। मैंने अभी कहीं देखा हमारे ग्रुप में हमारे सदस्यों ने जिन बच्चों की मदद की है वो बच्चे सुबह पढ़ते हैं, और एक बेटी कहती कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ करके अपनी पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद 6 बजे अपना फिर दूध बेचने के लिए जाती हूँ, फिर उसके बाद आती हूँ, फिर अपनी मम्मी के साथ काम करवाती हूँ, फिर उसके बाद दुकान पे कहीं काम करती है। देखिए हमारे देश का या हमारा ये एक दुर्भाग्य ही है कि हमारे बच्चे, हमारे देश की बच्चियाँ जो है वो अपना काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है और साथ में पढ़ाई भी कर रही है, जबकि आप देखेंगे कि देखने में वो लगेगा ही नहीं कि वो बच्चे उतनी हद तक पढ़ाई और मेहनत में बिज़ी हैं। तो मैं आप सबसे यही आग्रह या मेरा अनुरोध समझ लीजिए इस बात का कि अगर आपको अपने आसपास कोई भी ऐसे बच्चे मिलते हैं तो प्लीज़ आप उनकी ज़रूर मदद करें, क्योंकि देखिए एक बूंद से ही सागर बढ़ता है, और एक दिन का लेकर ही एक चिड़िया घोंसला भी तैयार कर देती है। तो बात ये नहीं होती कि हमें बहुत हद तक ही कहीं जाकर किसी की मदद करनी पड़ती है। मदद करने के लिए हमारे विचार, हमारी नीयत शुद्ध होनी चाहिए, और वो अगर है तो भगवान भी हमारा साथ देता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जितना हो सके उतना बच्चों का और आसपास के लोगों का जो जिनको ज़रूरत है उनकी मदद ज़रूर करें, और आगे इनको बढ़ाने में पूरी अपना जो है मदद करें, मदद दें, क्योंकि यही हमारा भविष्य है और हमें इनके लिए करना भी चाहिए है। और मैं सच में बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे मेरे सदस्य हैं मेरी सोसाइटी में, कि जो अपने जगह पर रहते हुए भी इतने मुश्किल समय पे भी उन्होंने समय निकाला और बाहर गए और बाहर बच्चों को मिले, जाकर के कुछ चीज़ें बाँटी, कुछ किताबें बाँटी, कुछ चीज़ें अपनी तरफ से दान करी। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत अच्छी सोच को आगे लेकर आती है। इसी से हम आगे बढ़ेंगे, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हमारी देश की औरतें भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि सहयोग एक साथ मिलकर ही होता है, जो कि हम सब कर रहे हैं और हमें आगे भी करते रहना है। हमें इसी मुद्दे पर नहीं, हमें और भी बाकी मुद्दों पर अपना सबको एक साथ मिलकर के ये सब कार्य करने हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करती हूँ, और एक बार फिर से अपने सदस्यों का, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये सारे कार्य इतने अच्छे से, इतने अच्छे तरीके से किए। सच में थैंक यू सो मच।